मेरा नाम सीमा है और मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा बेटा भी 1 साल का था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी परवरिश अच्छे से करती। मेरे पति कारखाने में मज़दूरी का काम करते थे। उनकी भी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि हम अपने बच्चों को ढंग से कुछ भी मनपसंद चीज़ खिला सकते थे। मेरे साथ वह भी बेहद कमज़ोर हो गया था। एक बार मेरा बेटा बीमार पड़ गया। शायद वह कुपोषण का शिकार हो चुका था। हम पति पत्नी उसे लेकर सरकारी हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा इसके शरीर में कुछ तत्वों की कमी हो गई है। इसके लिए इसे अच्छा अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा और गाय का दूध भी देना पड़ेगा। हम तो रोटी के लिए भी तरसते थे। फिर मैं अपने बच्चे को कहाँ से अच्छा खिलाती और कहाँ से उसे गाय का दूध देती। मैं तो चाय भी कभी कभी बिल्कुल पतली वाली पानी जैसी पीती थी। वह भी महीने में 1 से 2 बार ही संभव हो पाता था। हम किसी तरह गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई चारा तो नहीं था। एक दिन पड़ोस की एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे परिचित में एक रईस बाप का बच्चा है। उसे एक दूध पिलाने वाली माँ की ज़रूरत है। अगर तुम उसको अपना दूध पिलाती हो तो वह तुम्हें बहुत पैसे देगा। क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं, उनकी पत्नी अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है। वह लोग ऐसी किसी औरत की तलाश में हैं जो उनके बच्चों को दूध पिला दे। मैंने अपनी पड़ोस वाली औरत से कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। मेरे दूध पर तो सिर्फ मेरे बच्चे का हक है। अगर मैं दूसरे के बच्चे को दूध पिला दूंगी तो मेरा बच्चा तो भूखा ही रह जाएगा। मैं अपने बच्चे का हक किसी और को नहीं दे सकती हूँ। इस पर वह कहने लगी कि तुम अपनी स्थिति भी तो देखो, कैसा तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। तुम भी कितनी कमज़ोर हो गई हो और तुम्हारा बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो गया है। अगर तुम्हारे दूध पिलाने से तुम्हारे पास पैसे आते तो तुम्हारी मुश्किल भी आसान हो जाएंगी और तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी भी संवर जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैंने कुछ सोचते हुए कहा कि हाँ बहन, वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो क्योंकि इतनी गरीबी में तो मैं अपने बच्चों को ना ठीक से खिला सकती हूँ और ना ही उसकी ज़िंदगी संवार सकती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे पहले अपने पति से मशवरा करना पड़ेगा। मैं अपने पति से बात करने के बाद ही कुछ कह पाऊँगी। पड़ोस वाली औरत ने कहा कि पहले तुम मालिक से एक बार चलकर मिल लो, देखो कि वह तुम्हें कितने पैसे देते हैं। अगर अच्छी खासी रकम हुई तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारा पति भी आसानी से मान जाएगा। अगर तुम्हारा पति भी तो कहीं ना कहीं पैसों के लिए परेशान रहता है। उसकी बात मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी, इसलिए मैं दूसरे दिन उसके साथ मालिक के घर चली गई। मालिक का घर बहुत ही आलीशान था। मैंने अपने आसपास तो इतना सुंदर मकान कभी देखा ही नहीं था। हम जब दरवाजे पर पहुंचे तो वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला। फिर हमने उसे अपने आने का कारण बताया। थोड़ी देर रुकने के लिए बोलकर वह अंदर चला गया और 5 मिनट में वापस आ गया। मालिक हम दोनों को अंदर बुला रहे थे। जब मैं अंदर गई तो मालकिन सोफे पर बैठी हुई थी और मोबाइल चला रही थी। उसका बच्चा वहीं पास में पड़ा हुआ और रोज रोए जा रहा था। नौकरानी उसे डब्बे का दूध पिलाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह पी भी नहीं रहा था और बहुत रो रहा था। मेरे मन में आया कि मैं उस बच्चे को गोद में लेकर किसी तरह से चुप करा दूं। इतने छोटे बच्चे का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। कैसी माँ थी जो मोबाइल देख रही थी, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर उसे दया भी नहीं आ रही थी। मैंने तो सोचा था कि कोई बीमार माँ होगी, इसलिए अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही होगी, पर यह तो हट्टी-कट्टी तंदुरुस्त औरत थी। पर उसे अपने बच्चे की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरा ध्यान बार-बार उस बच्चे की तरफ ही जा रहा था। तभी मालकिन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुझे घूरते हुए कहा कि पता नहीं तुम्हारे मालिक को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे को माँ का ही दूध चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो डिब्बे का दूध ही पीते हैं और पल भी जाते हैं, पर पता नहीं मालिक के दिमाग में यह बात कहाँ से घर कर गई है। लेकिन उनका मसला है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम थोड़ी देर रुको, मालिक अपने रूम में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे तो उनसे बात कर लेना। इतना बोलने के बाद मालकिन अपने ड्राइवर को आवाज़ देने लगी और कहने लगी कि तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। 4 महीने के बच्चे की माँ इतनी बेफिक्र होकर
कैसे बच्चे को छोड़कर पार्टी में जाने की बात कर रही थी। शायद आजकल मॉडर्न ज़माने की औरतें ऐसी ही होती है, अपने ही बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना चाहती है और नौकर नौकरानी के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ देती है। मेरे दिमाग में यह सारी बातें चल ही रही थी कि तभी मालिक आ गए। मेरी पड़ोस वाली औरत ने कहा कि मालिक, आप जिसे ढूंढ रहे थे उसे मैं लेकर आ गई हूँ। मालिक ने मेरे ऊपर नज़र डाली और कहने लगी कि यह तो बिल्कुल ही दुबली पतली और कमज़ोर दिख रही है, तो मेरे बच्चे को कैसे दूध पिलाएंगी और कैसे संभालेंगी। तभी मैंने मालिक से बोला कि मालिक, दाना पानी तो ऊपर वाले के हाथ में है और उन्होंने बच्चा दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेंगी। उनके ही रहमो करम से चीज़ें नसीब होती है। अगर मेरे नसीब में भी अच्छा खाना पीना होगा तो वह भी उनकी कृपा से मुझे मिल ही जाएगा। मेरी बात सुनकर मालिक ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे बच्चे को अच्छे से देखभाल कर लेती हो तो मुझे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर मेरे बेटे को भरपूर दूध मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि उसके शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वह रोता रहता है और कमज़ोर भी हो गया है। डॉक्टर ने खास तौर पर बोला है कि इसे माँ का दूध ही पिलाने के लिए। मेरी बीवी उसे दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पूछा कि आप इसके लिए कितना पैसा देंगे। इस पर मालिक कहने लगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जितना तुम बोलो। फिर अगले ही पल मालिक बोले कि मैं तुम्हें महीने का 50,000 दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इससे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाती। फिर मालिक कहने लगे, लेकिन तुम्हें सुबह से लेकर 11 बजे रात तक यहीं रहना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम अपने घर जा सकती हो, क्योंकि मेरे बच्चे को किसी भी तरह दूध की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। मैंने बोला कि मालिक, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताती हूँ। और यह बोलकर मैं अपने घर आ गई। शाम को जब मेरे पति काम से घर लौटे तो मैंने उन्हें यह बात बताई। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गए। कहने लगे कि तुम्हारे दूध पर सिर्फ तुम्हारे बच्चे का हक है, उससे उसका हक मत छीनो। इस पर मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तो इतना कमज़ोर हो गया है, डॉक्टर ने उसे इतना कुछ खिलाने पिलाने के लिए बोला है। अगर यह काम करके मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएंगी और हमारी ज़िंदगी भी। किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ा मनाने के बाद मेरे पति इसके लिए खुशी खुशी राज़ी हो गए और मैं अगले ही दिन से मालिक के घर पर जाने लगी। वहाँ की नौकरानी ने मुझे बच्चों का कमरा दिखा दिया। उसी कमरे में जाकर मैं बच्चों को दूध पिलाती थी। जब भी मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाने लगती तो मेरा बच्चा अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखता था। उसे शायद यही लगता था कि मैं किस बच्चे को उसकी जगह दे दी, जिस पर सिर्फ उसका ही हक था। अपने बच्चे का मुंह देखकर मुझे रोना आ जाता था, पर मैं क्या करती। मैं तो एक मजबूर माँ थी। अपने बच्चे के भविष्य के खातिर मुझे यह सब करना पड़ रहा था। गरीबी और भूख इंसान से ना जाने कैसे कैसे दिन दिखाती है। मेरा बच्चा बार बार लपक कर मेरी गोद में आने चाह रहा था और इस बच्चे का कपड़ा खींचकर मेरी गोद से हटाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन मैं मालिक के बच्चे को जल्दी से जल्दी सुलाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं जल्दी से अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे अपने सीने से लगा सकूं। मैंने अपने बेटे को मालिक के बच्चे के कुछ खिलौने उसके पास आसपास रख दिए, तो वह उन खिलौनों को खेलने में व्यस्त हो गया। और फिर मैं अपनी मालकिन के बच्चों को सुला दिया और अपने बच्चे को मैंने गोद में ले लिया। थोड़ी देर में मेरा बेटा भी सो गया, लेकिन मैं अपने बेटे को कहाँ सुलाती। मालकिन का बेटा अपनी बिस्तर पर सो रहा था। उसके बिस्तर पर तो मैं अपने बच्चे को नहीं सुला सकती थी, इसलिए मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही सुला दिया। थोड़ी देर में ही एक औरत जो कि खाना बनाने का काम करती थी कमरे में आई। उसके हाथ में बहुत सारे फल और एक गिलास दूध था। वह कहने लगी कि जल्दी से दूध पी लो और फिर फल खा लेना। मैंने उससे कहा कि मैं इतना सब कुछ एक साथ कैसे खाऊंगी। तो इस पर वह कहने लगी, यह सब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मालिक का कहना है कि तुम अच्छा खाओगी तभी तो बच्चे को भरपूर दूध मिलेगा। मालिक चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका बेटा माँ का दूध पीकर तंदुरुस्त हो। उसकी बात मानते हुए मैंने जल्दी से एक गिलास दूध पी लिया। बहुत दिनों के बाद मैंने एक गिलास भरकर दूध पिया था, वरना दूध पीना मेरे नसीब में कहाँ था।
मैं तो महीने में मुश्किल से एक बार ही दूध की पतली सी चाय पीती थी और थोड़ी देर के बाद मैंने फल भी खा लिए। ना जाने कितने अरसे के बाद मुझे कुछ खाने और पीने के लिए मिला था। मैं तो इन सब चीज़ों के लिए तरस कर रह जाती थी। मुझे इस घर में सब कुछ मिल रहा था। मेरी सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी और अब तो मेरा वजन भी कई किलो बढ़ चुका था। मालिक के बच्चे को मैं अच्छे से देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे मुझे भी उस बच्चे से प्यार हो गया था। मालिक ही कभी कभी कमरे में जाकर बच्चों को देख जाते थे, पर मालकिन तो कभी आती ही नहीं थी, जैसे कि वह उसकी माँ ही नहीं लगती थी। वह तो दिन भर दोस्तों के साथ पार्टियों में ही व्यस्त रहती थी। घर पर भी रहती तो उस समय में भी यह फ़ोन पर ही व्यस्त रहती थी। वह तो मुझे किसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटी नज़र आती थी, जिसे अपने रिश्ते नाते से शायद कोई मतलब ही नहीं था। मैं कई दिनों से मालिक के बच्चे को दूध पिलाने आ रही थी, पर मैं हमेशा गौर करती थी कि जब भी मैं बच्चे को लेकर कमरे में दूध पिलाती थी, तो मालिक किसी न किसी बहाने से वहाँ पर आ जाते थे और वह बच्चे को घूरते रहते थे। मालिक का वह कमरे में आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं यही सोचती थी कि मालिक बार बार दूध पिलाते समय कमरे में क्यों आ जाते हैं। आखिर एक दिन मैंने मालिक से बोल ही दिया कि मालिक, आप बार बार दूध पिलाते समय कमरे में क्यों आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर वह कहने लगी कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ही फिक्रमंद हूँ। मैं तुम्हारे खाने पीने का बड़ा इंतजाम करवाता हूँ और तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी देता हूँ। फिर भी मुझे फिक्र लगी रहती कि कहीं तुम मेरे बच्चे को छोड़कर अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे रही हो। मुझे मालिक की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने बोला कि मालिक, मैं गरीब ज़रूर हूँ, पर मैं नमक हराम नहीं हूँ। अगर आपका नमक खा रही हूँ तो उसका कर्ज भी ज़रूर चुकाऊंगी। आप मुझे ऐसी वैसी औरत ना समझे। अगर मैं ऐसा करूँगी तो ईश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपने ऊपर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और यह बोलते हुए मैं घर से बाहर निकलने लगी, क्योंकि मालिक की बात ने मुझे बहुत ही ठेस पहुँचाई थी। मैं बाहर के गेट तक आ गई। मालिक मेरे पीछे पीछे आए और मुझे आवाज़ देते रहे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं रुकी और अपने घर चली आई। थोड़ी देर के बाद किसी ने मेरे फ़ोन पर फ़ोन किया और बोला कि तुम्हारा पति कारखाने से लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनकर मैं बिल्कुल सुन रह गई थी। मैं दौड़ते दौड़ते सरकारी अस्पताल में पहुंच गई, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे पति को सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया था। जब मैं अस्पताल पहुंची तो वह बिल्कुल लहूलुहान से उनकी स्थिति बहुत ही बुरी थी। मैं डॉक्टर के आगे प्रार्थना कर रही थी कि वह किसी तरह वो भी मेरे पति को ठीक कर दे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त ही मेरे पति मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर जा चुके थे। मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि मुझे तो कुछ भी होशो हवास भी नहीं था। कुछ लोगों की मदद से हम घर वापस आ गए। मोहल्ले वाले लोग तरह तरह की बातें बोल रहे थे। कोई कह रहा था कि भरी जवानी में और इतने छोटे बच्चों को छोड़कर इसका पति दुनिया से चला गया। यह बेचारी अब क्या करेंगी, इतने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगी। जितने मुंह उतनी बातें लोग करते जा रहे थे। तभी मेरे दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि हमारा मोहल्ला तो बिल्कुल गरीबों वाला मोहल्ला था। वहाँ गाड़ी आने की तो बात ही नहीं थी। सभी अचंभित होकर उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे। तभी उस गाड़ी से मालिक उतरे और दरवाजे के अंदर आने लगे। लोग तरह तरह की बातें बोल रहे थे, पर वह सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए थे। शायद उनको इस बात की खबर लग चुकी थी। आते हुए वह कहने लगे कि मेरा बेटा रोए जा रहा है, वह किसी भी तरह चुप नहीं हो रहा है। शायद उसे तुम्हारी आदत हो चुकी है और वह तुम्हें ही ढूंढ रहा है। इसके बाद मालिक ने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे और कहने लगे कि कृपया बच्चे के खातिर तुम घर वापस जाओ। इसके बाद वह चले गए। मुझे भी मालिक के बच्चे से लगाव हो चुका था। मैं उसे प्यार करने लगी थी। बच्चे को मुश्किल में तो मैं नहीं देख सकती थी। मालिक के घर में काम करने वाली औरत ने भी मुझे कई बार फ़ोन करके बच्चे के बारे में बता चुकी थी। अब तो मेरा मन भी उस बच्चे के लिए परेशान होने लगा था। इसलिए अगले ही दिन मैं मालिक के घर चली गई। बच्चा सच में बहुत रो रहा था। जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, वह चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। मैं अपना दुख अंदर में दबाए उस बच्चे की परवरिश में लग गई। मैं बहुत दुखी और परेशान रहती थी कि ना जाने मेरी ज़िंदगी का अब क्या होगा।
मेरा बच्चा बिना बाप का कैसे जिएगा। एक दिन मालिक कहने लगे कि तुम इतनी रात को अपने घर अकेली जाती हो, तुम्हारे घर पर भी तो कोई नहीं है, क्यों ना तुम यहीं पर रह जाओ। सुबह सुबह तुम्हें वापस से आना पड़ता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक क्वार्टर का इंतजाम कर देता हूँ। मालिक तो वैसे सच ही कह रहे थे, मैं तो आने जाने की परेशानी से भी बच जाती। वैसे भी मेरे पास तो कोई था ही नहीं, हम माँ बेटे अकेले ही थे। इसलिए मैंने मालिक को हाँ कह दिया और मालिक ने अपने घर में ही मेरे रहने का इंतजाम करवा दिया। मालिक बहुत ही अच्छे थे, वह अपने बेटे के साथ साथ मेरे बेटे का भी ध्यान रखते थे। वह जो भी अपने बच्चों के लिए लेते थे, मेरे बच्चे के लिए भी वैसा ही लेकर लाया करते थे। मेरा बेटा भी उनके साथ घुल मिल गया था। मेरे दिमाग में भी अब पुरानी यादों से बाहर निकलने लगा था। दोनों बच्चों के साथ ज़िंदगी कैसी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। मेरा तो सारा वक्त बच्चों की देखरेख में ही निकल जाता था। घर के सभी काम के लिए अलग अलग नौकरानी थी, मुझे तो सिर्फ बच्चों की ही देखभाल करनी थी। मैं बहुत मन लगाकर मालिक के बच्चे की देखभाल करती थी। उसे कुछ भी तकलीफ़ होती तो मुझे यही लगता था कि मेरे बेटे को ही तकलीफ़ हो गई है, और मैं पूरे तन मन से उसकी सेवा करने में लग जाती थी। वह बच्चा भी एक पल के लिए मुझे नहीं छोड़ता था। अब तो वह मुझे माँ भी बोलने लगा था। वह मेरे बेटे का माँ बोलना सुनकर पीछे पीछे वह भी बोलने लगा था। हालांकि मैं चाहती थी कि वह मुझे माँ नहीं बोले, क्योंकि मैं उसकी माँ तो नहीं थी, लेकिन उसे तो अपनी माँ से कोई लगाव भी नहीं था। मैं इतने छोटे बच्चे को तो समझा भी नहीं सकती थी, इसलिए जब वो बोल रहा था उसे मैं बोलने दिया। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ उन्हें प्यार नज़र आता है उसी तरफ ही आकर्षित होने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैं उसकी यशोदा मैया बन गई हूँ। एक दिन मालिक का बेटा रात को बार बार उठ जा रहा था, और जब उठता तो मुझे ही ढूंढता था। इसलिए मालिक ने कहा कि आज रात में उसके पास ही सो जाओ। मैंने मालिक की बात भी मान ली और उसके पास ही सो गई, लेकिन वह फिर आधी रात को उठ गया। तभी उस वक्त मालिक कमरे में आ गए। मालिक को उस वक्त कमरे में देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा, और मैं सोचने लगी कि मालिक इस वक्त कमरे में क्या करने आए हैं। मालिक बिस्तर के पास ही लगी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा सो गया तो मालिक कहने लगे कि सीमा, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं हैरानी से मालिक की तरफ देखने लगी। आखिर मालिक इस वक्त रात को मुझसे क्या बात करना चाहते थे। मालिक ने बोला कि सीमा, मेरा बेटा तो तुम्हें ही माँ कहता है और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। मैं भी हमेशा से चाहता था कि मेरी पत्नी घर की देखभाल करने वाली हो और परिवार की केयर करने वाली हो, पर मेरी पत्नी तो उल्टे दिमाग की ही है। उसे तो सिर्फ खुद से ही मतलब है, तभी तो वह अपने इतने नन्हे से बच्चे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। अगर तुम हाँ बोलो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मालिक की बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। कहाँ मालिक और कहाँ मैं, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। और मैं तो सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती थी। अब तक उनकी यादों के सहारे ही जी रही थी। और मालकिन क्या सोचती मेरे बारे में, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। फिर मालिक यह कहते हुए बाहर निकल गए कि तुम अपना फैसला अच्छे से विचार करके मुझे बता देना। मैं तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं भी अपने कमरे में आ गई और मालिक की बातों के बारे में सोचने लगी। सचमुच मालिक मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखते थे। अगर मैं उनसे शादी कर लेती तो मेरे बेटे को भी एक पिता का सहारा मिल जाता। लेकिन मेरा ध्यान बार बार मालकिन की तरफ जा रहा था। वह तो किसी बड़े घराने की बिगड़ी हुई बेटी थी, जो अपने पति और बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, और दिन भर बल्कि रात को भी घर से बाहर ही रहती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने मालिक को हाँ करने का फैसला किया, और दूसरे ही दिन मैंने अपना जवाब मालिक को बता दिया। पर जैसे ही मालकिन को इस फैसले का पता चला, वह तो गुस्से में आग बबूला होते हुए उन्होंने नौकरों के सामने ही अपने पति को एक तमाचा लगा दिया। मालिक चुपचाप मालकिन का तमाचा बर्दाश्त कर गए और कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और आखिर में उन्होंने मालकिन को तलाक ही दे दिया। मालकिन ने अपने घर वालों को इसकी खबर की तो तुरंत ही उसके पिता बहुत बड़ी सी गाड़ी लेकर उसे लेने आ गए, और मालकिन यह बोलते हुए घर से बाहर निकल गई कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं और इसका बदला अवश्य लूंगी। दूसरे ही दिन मालिक ने मुझसे
कोर्ट मैरिज कर ली। उन्होंने मेरे बेटे और मुझे बहुत प्यार से अपने साथ रखा। अब हम लोग बहुत खुश रहते हैं। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।